राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी है बाबा नीम करोली जी की शरण में। सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरा जो भी भाई, मेरी जो माताएं बहनें आपकी ये महिमा देखती है, आपके चैनल को देखते हैं, उनके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाओ बाबा। उनके तुरंत कष्ट हरो, उनके घर में कभी कोई रोग दोष ना हो, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको एक मन की बात बताता हूँ जो मेरे जीवन का एक अनुभव है। सनातन के सम्मान और अपमान के विषय में मैं आपको बताता हूँ। जो जब से हमारी सरकारों ने, मोदी और योगी सरकारों ने सनातन के सम्मान में, सनातन हित में कार्य करना शुरू किया है, आज अपना दिल हृदय बिल्कुल खुशी होती है आज हृदय में, क्योंकि ऐसे ऐसे वक्त देखे हैं जब सनातन के बारे में कोई कुछ भी बोल देता है और कोई कुछ नहीं कहता, सब मजाक उड़ाते हैं उन बातों का। सनातन को एक ड्रामा बना दिया था लोगों ने, और आज ये स्वर्ण युग है सनातन के। मेरे हिंदू इतिहास है, हिंदू इतिहास का स्वर्ण युग कहूँगा मैं इसे। मैं ऋणी हूँ मेरे भगवान, मेरे श्री राम प्रभु जी, मेरे बाबा नीम करोली जी की शरण में बैठकर मैं इन्हें प्रार्थना करता हूँ। भगवान ऐसे महापुरुषों को सदैव ही अपना आशीर्वाद बनाए रखो, उनके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखो, उनको इतनी शक्ति दो भगवान कि वे धर्म के लिए कुछ भी कर ले, धर्म के सम्मान के लिए, धर्म को बचाने के लिए जो हमारे पहले महापुरुषों ने किया है, वो ही इतनी ही हिम्मत इन्हें दो भगवान। दोस्तों, अपने सनातन सम्मान में जो हमारी सरकारों ने ये किया है, और अब यह भी एक स्वर्ण इतिहास में लिखा जाएगा जो इस बार ये महाकुंभ भरा है। संसार भर से, विश्व भर से लोग आए हैं, इतना उत्साह है हर किसी के हृदय में, जो देखते ही बनता है, जो आपसे पहले कभी नहीं था, हमने नहीं देखा। हमारा 50 वर्ष की मेरी आयु में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। ये अनुभव एक स्वर्ण इतिहास का अनुभव करवाता है। पहले सनातन के अपमान के बारे में कोई कुछ कहता था तो दूसरा सनातनी भाई उसकी मजाक उड़ाने के लिए तैयार खड़ा रहता था। इतनी बुरी हालत थी मेरे सनातन हिंदू धर्म की। आज सनातनी जागा है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे प्रभु। आपने ऐसे महापुरुष, अपना आशीर्वाद दिया है ऐसे महापुरुषों को जो आज राजगद्दी पर हैं। ये सत्य है कि जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा देश वैसा देश, क्योंकि राजा की जो सोच होती है धीरे धीरे वही प्रजा में भी आने लगती है। ये भी सच्चाई है। मैं इसी उत्साह से, मुझसे रोका नहीं जा रहा था। बोलना तो ऐसा ही आता है मेरे भाइयों, मेरी माताएं बहनें, क्योंकि मैं कभी बोला नहीं। कभी जब से बाबा जी ने कृपा की है, उनकी शरण में बैठकर थोड़ी बहुत बात आपको सुना देता हूँ। अगर आपसे, आपके भाई से कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर देना। बस यही मेरे मन का एक बहुत ही अच्छा भाव था कि मैं अपने भाई और मेरे माताएं बहनें हैं जो मुझे सुनती हैं, जो बाबा नीम करोली जी की श्री राम प्रभु की महिमा सुनती हैं, उनको बता दूं कि ऐसा
आपने भी अनुभव किया होगा कि अब से पहले का जो हमारा इतिहास है उसमें आप तो अपने सामने होता हुआ देखते होंगे उसे, कैसे लोग सनातन का कोई भी आदमी उठता था और सनातन के बारे में कुछ भी कह डालना और उसकी खिल्लियाँ उड़ाना, ये स्वभाव बन गया था लोगों का। ये मेरा सौभाग्य है, ऐसे राजा इस देश की पावन धरती पर प्रतिष्ठित हैं, उन्होंने सनातन का गौरव बढ़ाया। ये सनातन युग का स्वर्ण युग कहूँगा मैं इसे। मेरे प्रभु ऐसे ही महापुरुषों को सदैव अवतरित करते रहो ताकि धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो। यही मेरी प्रार्थना। सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद सहित मेरा जो भी भाई, जो भी मेरी माताएं बहनें हैं, मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि चैनल को देखिए और तब मुझे बताइए कि आपके घर में एक अलग ही खुशी की लहर, एक अलग ही आनंद आएगा जो प्रभु की देन होगी। जो मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करौली जी की, श्री राम जी की और सभी देवों का आशीर्वाद लेकर आपको ये लीलाएं सुनाता हूँ। ये ऐसी वैसी नहीं है जो गा दी और सुन ली। मन में तो आनंद आएगा अगर म्यूजिक के साथ सुनेंगे। अगर ये आप सुनेंगे तो आपके घर में सदैव सुख संपत्ति आएगी, खुशहाली आएगी, एक देवत्व स्वरूप का अनुभव होगा आपको अपने घर में। यही मेरी प्रार्थना रहती है। प्रभु की कृपा है, बाबा नीम करौली जी की, इन्होंने अपनी शरण में ले लिया और जब से लिया है बस इन्होंने भंडार भर दिए हैं महिमा के, अपनी कृपा कर दी है। बाबा जी इतने कृपालु हैं, 2 साल पहले मैं इन्हें जानता भी नहीं था कौन बाबा नीम करौली, और इस बार मेरा जीवन बिल्कुल नरक समान हो चुका था दोस्तों। मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन बाबा नीम करौली जी की महिमा का जितना गुणगान करूं उतना ही मेरे लिए कम है। स्वयं हनुमान जी का स्वरूप बाबा नीम करौली जी अवतरित होकर आए हैं और इनका प्रभाव, इनका प्रताप आप सबसे पहले बाबा जी का कोई फोटो लेकर देखिए। बाबा जी को एक बार ध्यान से, आत्मा से फोटो में ही पुकारिए। बाबा जी स्वयं आपके ऊपर कृपा करते हैं। अगर आप सच्ची आत्मा से, हृदय से उन्हें पुकारेंगे तो बाबा नीम करौली जी तुरंत ही आपके ऊपर कृपा करेंगे। ऐसा ही मेरे ऊपर कृपा करी है बाबा जी ने। मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया था और नशे की आदत ऐसी थी जो कि उस हालत में मैं 1-2 साल ही और जी पाता, क्योंकि सुबह दिन निकलने से पहले ही शराब के नशे में डूब जाना, और यही करीब कई सालों से चल रहा था। लेकिन बाबा नीम करौली जी ने कृपा की, मेरा हाथ पकड़ लिया और सारे रोग दोष मेरे दूर कर दिए प्रभु ने। उसके बाद में तो बस बाबा जी की शरण में बैठा, उनके गुणगान करता रहता हूँ। प्रभु ने भी ऐसी कृपा की है कि उस दिन के बाद में बुखार भी नहीं हुआ। एक दिन बुखार हुआ था, उस दिन बाबा जी का कंबल, उनका आशीर्वाद ओढ़ लिया और बस ठीक हो गया। दोस्तों, विश्वास में ही भगवान है। अगर विश्वास करेंगे तो भगवान पत्थर में भी प्राण पुगाते हैं। सभी भाइयों से, सभी मेरी माताएं बहनें, मेरी यही विनती है सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाइयों को आशीर्वाद मिले। एक सभी देवों का आशीर्वाद, सभी का धर्म लाभ, सनातन सम्मान, सभी के घर में स्वस्थ रहे, सुखी रहे, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी की जय। बाबा नीम करौली महाराज। दोस्तों, कैंची धाम गया था साइकिल पर और
वहाँ जाने में बाबा जी ने इतने चमत्कार किए हैं, मैं आपको बताऊं भी तो आपको विश्वास नहीं होगा। रास्ते में जब हमारे पैर जवाब दे गए थे तो हमने बाबा जी से प्रार्थना की, बाबा जी आगे नहीं चला जा रहा और साइकिल चल नहीं रही थी, बिल्कुल खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। तो हम बाबा जी का आशीर्वाद लेकर, नाम लेकर चले आगे। हमें इतना करिश्मा करा बाबा जी ने कि हम 2 पैर मारते थे, पैंडल मारते थे और साइकिल करीब 100 मीटर अपने आप दौड़ती थी। और एक जगह बारिश आई हुई थी, प्रभु ने वहाँ बारिश में हमने पन्नी भी ले ली, लेकिन प्रभु ने सोचा कि बच्चों के ऊपर कृपा करी और बारिश हमसे 100 मीटर आगे आगे रही। यह बारिश होती हुई 100 मीटर आगे की बारिश हो रही है, लेकिन हमें एक बूंद भी नहीं लगने दी महाराज जी ने, बाबा नीम करोली जी ने। ऐसे दयालु है मेरे बाबा नीम करोली जी। गंगे बाबा मंदिर है काशीपुर में, वहाँ के महंत ने मुझे बताया था। जाने आते और जाते समय दोनों वहीं पर विश्राम किया है हमने रात्रि का। वहाँ के जो महंत थे उन्होंने मुझे बताया था कि भगत जी आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि स्वयं प्रभु बाबा नीम करोली जी आपके साथ हैं। ये मेरा सौभाग्य है, मेरे भगवान मेरे साथ हैं, मेरे ऊपर उन्होंने ऐसी कृपा की है। मैं चाहता हूँ जो कृपा बाबा जी ने मेरे ऊपर की है उसका मेरे भाई, मेरे माताएं बहनें जो मेरा चैनल देखते हैं, ये प्रभाव पूरे चैनल पर हो। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी विनती, यही मेरी वंदना है मेरे महाप्रभु की शरण। अभी आज्ञा लेता हूँ। आपके भाई से, सतेंद्र से कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना। बारंबार क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि गलती का पुतला हूँ, गलती हो जाती है। जय राम जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।